अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर ये स्थित है। तो जो एपिफाइसिस सेरिब्रल है, एपिफाइसिस सेरिब्रल, आपको कल जब हम हाइपोथैलेमस पढ़ रहे थे तो उस पर हमने एक लोकेशन बताई थी जहाँ पर जो है उसके नीचे हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि स्थित थी। तो ये जो है ठीक उसी के सीध में ऊपर की साइड जो है, यानी कि इसके अपोजिट साइड में जो है पीनियल ग्लैंड स्थित होती है। ठीक है, और ये जो है सेरेब्रल भाग पे, यानी कि जो फ्रंटल पार्ट है, मैंने बताया था कि ब्रेन के जो है 3 हिस्से हैं, एक फ्रंटल, एक मिड ब्रेन और एक जो है हिंड ब्रेन। तो जो फ्रंटल ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा हिस्से को कवर करता है। तो उसका जो सेरेब्रल वाला जो हिस्सा है उसी हिस्से में जो है ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो ब्रेन का अपर वाला जो पार्ट है उस पार्ट में ये सिचुएटेड होती है। पीनियल ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट अपोजिट में होती है, पीनियल ग्लैंड नीचे होती है और ये इसके ऊपर होती है। तो ये होती है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस ग्लैंड के जस्ट अपोजिट साइड में होती है। 150 मिलीग्राम की एक छोटी सी ग्रंथि। फिर क्या है, इसका नाम पीनियल इसलिए पड़ा कि पीनियल ग्लैंड जो इसलिए इसका नाम पीनियल बोला गया क्योंकि जो हमारी आइज के जो साइड में जो जगह है उसको भी पीनियल बोला जाता था। तो ये अब जो है अवशेष मात्र रह गया है। तो इसके कारण जो है इसको पीनियल ग्लैंड इसी की तरह स्थिति और इसी की तरह उत्पत्ति होने के कारण जो है इसको पीनियल ग्लैंड नाम से जाना गया। अब हम समझते हैं कि पीनियल ग्लैंड में, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सिंपल सी बात है, हमें समझ में पहले ही आ जाती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब एक तो ये डक्टलेस ग्लैंड है, इसमें कोई नली नहीं है। और दूसरी चीज, इससे जो निकलने वाला जो सेक्रेशन है, इससे निकलने वाला जो केमिकल है वो हार्मोन्स होगा। और वो हार्मोन कौन कौन से हैं वो हमें समझने। तो ये जो है 3 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करती है पीनियल ग्लैंड, ये आपको याद रखनी है। 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज करेगी। एक हार्मोन जिसका नाम है सेरोटोनिन हार्मोन, एक हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन है जिसको पीनियल ग्लैंड रिलीज करती है। दूसरा जो है मेलाटोनिन हार्मोन है, ये मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। और तीसरा जो है एड्रेनोग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन है। तो ये 3 प्रकार के हार्मोन जो है पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करती है। अब हम देखते हैं कि इनका जो है क्या काम होगा, पर्टिकुलर इनका जो फंक्शन होगा। प्रत्येक हार्मोन्स का अपना एक विशेषता होती है, तो उस विशेषता पे हम पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं सेरोटोनिन हार्मोन। इसका क्या क्या यूज बॉडी के अंदर है सेरोटोनिन का, तो पहले हम ये देखते हैं। तो जो सेरोटोनिन हार्मोन है ये वैसोकंस्ट्रक्टर है, यानी कि जो हमारी वेसल्स हैं, हमारी शरीर में जितनी भी नलियां हैं उन नलियों को क्या करता, सिकोड़ देता है। अब इससे हम जो है पूरी फिजियोलॉजी समझ सकते हैं, क्योंकि इसके सिक्रीशन होते ही शरीर की सारी नलियां सिकुड़ जाएंगी। और शरीर की नलियों को सिकुड़ने पे क्या क्या परिणाम आएंगे ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये सारे जो फंक्शन होंगे ये सेरोटोनिन के होंगे। तो एक तो ये वैसो कंस्ट्रक्टर होता है सेरोटोनिन, और इसका बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर में और अन्य जो इस तरीके की समस्याएं उनमें इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। एक दूसरा जो हार्मोन इसका सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वह है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है एक ट्रिप्टोफिन नाम का एक एमाइनो एसिड है, ये उसी का डेरिवेटिव है। यानी कि जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये ट्रिप्टोफिन नाम के एमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है। और इसको हम जो है स्किन पिगमेंट के रूप में देखते हैं, स्किन पिगमेंट के रूप में, यानी कि हमारी स्किन का जो ये कलर है इस कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन है, मेलाटोनिन हार्मोन है। हालांकि ये बताया गया है कि ह्यूमन में जो है ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये सिर्फ रेप्टाइल्स हो गए, जैसे जो रेंगने वाले हैं सांप वगैरह जो अपनी वो छोड़ देते हैं, और एम्फीबियंस हो गए जैसे कि मेंढक वगैरह, तो उनमें जो है इस हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपने देखा गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो गिरगिट जो है रंग कैसे बदल देता है, इस हार्मोन की मदद से वो उसको सिक्रेट करता है, उसको कम करता है। तो उसके कारण जो है उसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को जो है मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी कि वो लगातार अपने जो कलर है उन कलर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और दूसरी चीज़ एक हार्मोन है MSH, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। ये मेलेटोनिन जो है इसके जस्ट अपोजिट काम करता है, यानी कि इस हार्मोन्स के अपोजिट ये काम करता है। तो एक तो इसका सबसे पहला हम समझ लेते हैं कि स्किन पिगमेंट के रूप में जो है इसको देखा गया है। स्किन का जो कलर है
इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये उस कलर को जो है एकत्रित करने का काम करता है, जो स्किन पिगमेंट है उस स्किन पिगमेंट को जो है एकत्रित करने का काम करता है। जबकि ये MSH जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन क्या करता है, इस कलर को फैलाने का काम करता है, जिसके कारण जो हमारा कलर है ये फेड होने लगता है। तो ये कलर फेड होता है MSH के कारण। जबकि हमारा जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये इस MSH के अगेंस्ट काम करता है कि उस जो कलर पिगमेंट है उनको क्या करता है, एकत्र करके हमारी स्किन को जो है एक कलर या एक रूप देने का काम करता है। तो ये हो गया। दूसरा इसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है वो इसको बायोलॉजिकल वॉच भी इसको कहा जाता है, बायोलॉजिकल सेक्सुअल वॉच भी इसको कहा जाता है। एक जगह है जिसका नाम है सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम उसको बोला जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का फिक्स टाइम होता है कि वो लोग जो है 5 बजे उठ जाते हैं तो उठ जाते हैं, मतलब उनको अचानक अपने आप ही बिना, अगर वो 4 बजे भी सोए तो भी उन लोगों के रूटीन वाइज जो है वो 5 बजे उठ जाते हैं। वो फिक्स होता है कुछ लोगों में, आपने देखा होगा बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा हमने क्या देखा कि वो जो है 4 बजे उठने की आदत थी, अगर उनको 3 बजे भी आप सुलाओगे और वो कितनी भी उनको नींद ना आई हो तो भी वो 4 बजे उठ जाते हैं। तो ये जो है इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल वॉच, इनको इसलिए कहा है सर्केडियम, और इसी को जो है बायोलॉजी के भाषा में जो है सर्केडियन रिदम कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसी ये पीनियल ग्लैंड क्या करती है कि आपके जो रिदम है उस रिदम को क्या करती थी, प्रॉपर कर देती है कि फिक्स उस टाइम पे जो है इतना होना है तो होना ही है। तो इसलिए जो है इसको कहा जाता है। दूसरा ये मनुष्यों में तो इसका कम है, मनुष्यों में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप अन्य जीवों में देखेंगे जिनका जो है ब्रीडिंग टाइम फिक्स होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि मछलियों का ब्रीडिंग पीरियड जो है फिक्स होता है कि वो जो है इस समय पे ही ब्रीड करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल आपस में संभोग करते हैं। इसी तरीके से अन्य जंतुओं में भी जो है फिक्स होता है, जैसे कि आप कुत्तों में देखेंगे तो उनका फिक्स एक टाइम होता है, एक मंथ होता है जिस मंथ में वो ब्रीड करते हैं। तो ये जो मतलब फिक्स जो उनको बता दे रहा है उस जानवर को जो है ये बता दे रहा है कि भाई इस ये टाइम हो गया है, अब आपका ब्रीडिंग का पीरियड है, तो वो उस समय वो उनमें जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो है बढ़ जाती हैं। तो ऐसा जो है अन्य जानवरों में देखा गया है, जबकि मनुष्य में ऐसा नहीं होता है, मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। लेकिन और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि हाई सिक्रीशन इन डार्क साइट, यानी कि ये पीनियल ग्लैंड, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पीनियल ग्लैंड जो है लाइट सेंसिटिव जो इसमें सेल्स होती हैं उसके कारण ये जैसे आपकी आंखों के माध्यम से इस पर लाइट जाती है तो ये जो है इनएक्टिव हो जाती है, यानी कि दिन के समय में या जब भी सनलाइट एक्टिवेट होती है उस समय ये क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही जो है लाइट कम होती है, या फिर इसको कहा जाता है कि जो मिडनाइट है, जो आधी रात का जो समय है, उस समय ये जो है ये पिनियल ग्लैंड जो है पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है आधी रात को, क्योंकि उस समय जो है लाइट नहीं होती है। तो दूसरा दो तीन चीज़ें हम समझे, एक तो ये जो मेलानिन है, ये मेलानिन क्या करता है, स्किन पिगमेंट जो कि हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं, कलर चेंज करने का जो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है उसमें देखा जाता है। दूसरा जानवरों में हम देखते हैं उनके प्रजनन काल का जो नियंत्रण है, प्रजनन काल का नियंत्रण पूरे साल भर में जो है इसी टाइम पे ये ब्रीड करेंगे, ये जो फिक्स करता है ये भी यही हार्मोन करता है। आप जो है किसी भी जानवर में आप देख सकते हैं कि उनका एक फिक्स टाइम होता है ब्रीड करने का। अगला इसकी जो हाई सिक्रीशन, इसका जो सिक्रीशन हमेशा डार्क साइड में होगा, यानी कि जब तक आप लाइट वाले एरिया में हैं तब तक ये जो है एक्टिवेट नहीं होगी, ये सिर्फ अंधेरे में ही एक्टिवेट होती है। इसलिए आपने कई लोगों को ये बोलते हुए भी सुना होगा कि यार लाइट थी इसलिए मुझे नींद नहीं आ पाई, क्योंकि वो लाइट के कारण जो है वो लोग सही से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जो है जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो उसका सिक्रीशन बना रहता है। और दूसरा जो है ये पिनियल जो ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड जो है इनएक्टिव रहती है, तो इसके एक्टिव होने के बाद ही जो है आदमी को सही से नींद आती है। तो ऐसे एग्जाम्पल हम कई बार आम लाइफ में लोगों से सुनते हैं। तो ये दो हार्मोन्स की हमने बात करी। और तीसरा जो इसका हार्मोन है उसका नाम है एड्रेनोग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एड्रेनोग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन है, इसका मतलब ये एड्रेनलिन जो ग्लैंड हमारी जो किडनी के ऊपर जो दो ग्लैंड हैं उन ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करती है, और उनमें से जो है एल्डोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है उस हार्मोन को सिक्रीट करवाने में मदद करती है। तो तीन हार्मोन्स के हमें सिर्फ नाम याद रखने, एक हार्मोन जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का हमने कहा इसका क्या यूज है, ये वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी नलियां उनको क्या संकुचित करता है।
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो वो हार्मोन है वो मेलाटोनिन हार्मोन है। मेलाटोनिन हार्मोन हमने कहा एक तो स्किन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे सर्केडियन रिदमिक जो वॉच है या जो बायोलॉजिकल वॉच है उस पे जो उसका जो नियंत्रण है, जो शरीर पे उसका जो नियंत्रण है उसको बनाए रखता है कि अभी रात है, इस समय आपको सोना है। कुछ लोगों को फिक्स टाइम पे नींद आती है, फिक्स टाइम पे उनकी नींद खुलती है। तो ये जो बायोलॉजिकल वॉच है वो वॉच को जो एक्टिवेट करने का काम करता है वो मेलाटोनिन हार्मोन करता है। और तीसरा जो कुछ जानवरों में हम देखते हैं कि वो जो है प्रजनन काल को क्या करते हैं, प्रजनन काल को क्या कर देते हैं, वो नियंत्रित करते हैं कि आपका जो है फिक्स इस मंथ में ही प्रजनन आप करोगे। तो इस तरीके का जो रिदम है। तीसरा, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग में हम कई बार देखते हैं कि जो वो लड़के या लड़कियां जो अंधे होते हैं उनमें जो है सेक्सुअल एक्टिविटी जो है एक समय से पहले उत्पन्न हो जाती है। समय से पहले इसलिए एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि उनमें जो है ये लाइट का प्रभाव तो बनता नहीं, इसलिए उनमें जो है ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड हमेशा एक्टिवेट रहती है और इस एक्टिवेशन के कारण उसमें जो है सेक्सुअल एक्टिविटी एक समय से पहले उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा कई बार ऐसा देखा गया। लेकिन इसकी इस पीनियल ग्लैंड में एक दिक्कत ये है कि ये बच्चे में जो है 7 साल तक पूरी तरीके से एक्टिवेट रहती है और 7 साल के बाद ये धीरे धीरे जो है डिप्रेस्ड होने लगती है, डीएक्टिवेट होने लगती है। और हम देखते हैं कि 14 साल की उम्र में जब बच्चा जो है पूरी तरीके से मेच्योर होने में, जब बच्चा मेच्योर होना शुरू कर देता है तो उस समय ये ग्लैंड क्या हो जाती है, ये जो है पूरी तरीके से बंद हो जाती है। कहते हैं कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर जम जाती है। इस ग्लैंड के ऊपर से जो है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जम जाती है, जिसको हम जो है एक फाइब्रस टिश्यू की तरह देखते हैं। फाइब्रस टिश्यू की आकृति ये बना लेता है और इसको कहते हैं ब्रेन सेंट, हम इस स्थिति को कहते हैं। ये पीनियल ग्लैंड जो है 14 साल की उम्र में, लगभग 14 साल की उम्र में पूरी तरीके से जो है बंद हो जाती है, क्योंकि इस पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर चढ़ जाती है। तो ये तो है इसका जो मॉडर्न एस्पेक्ट है। अब हम यौगिक एस्पेक्ट पे बात करें और फिर से हम वापस अपने उन पुराणों में जाएं जहाँ पर हम ऐसी कथाएं पढ़ते हैं, जहाँ पर हम ऐसी लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिनकी आयु जो है 1000 साल की होती थी, जिनकी आयु 2000 साल की होती थी, जो 500 साल जीते थे। ऐसे लोगों को हम एक तो देखते थे। दूसरी, उन लोगों के जो पराक्रम हम पढ़ते हैं वो पराक्रमी किस तरीके से होते थे, वो सारी अगर हम चीज़ें पढ़े तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास होगा। और हम ये भी पढ़ते हैं कि लोग जो है तपस्या करते थे, पुराने ऋषि मुनि, और वो अपने शरीर में जो है कुछ ऐसी शक्तियों को संजो देते थे जिसके कारण वो लंबा जीते थे और अपने अपार शक्तियाँ और अपने आप को बदलने की जो शक्तियाँ जो है उनमें उत्पन्न हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो पीनियल ग्लैंड है, अगर इसको 14 साल की उम्र पे ख़त्म ना होने दिया जाए, इसको 14 साल की उम्र से भी जो है इसको बढ़ाए, इसको आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो है ओल्ड एज को ये रोक देगा। अगर आप पीनियल ग्लैंड को कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है उस लेयर को चढ़ने से रोक दें तो आपका जो आयु है वो बढ़ जाएगी और आपके अंदर जो लगातार जो बुढ़ापे के जो लक्षण आते हैं, लगातार जो ऐसे लक्षण आते हैं, उन लक्षणों को जो है रोका जा सकता है। दूसरा, जो क्योंकि ये हमने कहा कि जानवरों में ऐसा होता है कि उनका जो एक फिक्स और साल भर में एक फिक्स टाइम होता है ब्रीड करने का, जबकि मनुष्य क्या करता है, साल भर ब्रीड करता है। अगर इस पीनियल ग्लैंड को 14 साल के बाद भी हम रेगुलेट रख सकें, इस पीनियल ग्लैंड को भी हम अगर मनुष्य इसको बचा सके, तो शायद मनुष्य में भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आ जाएं कि जो साल भर में जो है एक बार ब्रीड करे। और एक साल, जब साल भर में ब्रीड न करेगा, उसमें जितना भी वीर्य का जो रक्षा है वो कर पाए, तो उससे शरीर में जो है उसकी सक्षमता उत्पन्न होगी। तीसरी चीज, अब ये सारे जो इसके कैरेक्टर हैं, यानी कि ये आपकी जो एज को है, एज को लंबा कर सकता है। दूसरा, आपके शरीर को तेजस्वी बना सकता है। और आप में जो अपार क्षमताएं हैं, जो शरीर को बदलने की जो क्षमता है और अन्य जो भी क्षमताएं हैं, अगर आपका जो विल पावर जिसको हम बोलते हैं कि भाई आज मैं निर्णय करके सोया हूँ कि मुझे कल सुबह जो है 4 बजे उठना है, तो एक जो मैसेज मेरी जो सर्केडियन वॉच है, जो बायोलॉजिकल वॉच है, उस वॉच को जो मैसेज जाएगा वो मैसेज हमें जो है कल सुबह 4 बजे एग्जैक्ट उठा देगा। आप कभी कभी खुद से सोचना कि जिस दिन आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे कल सुबह 4 बजे उठना है, तो आप देखोगे कि बिना अलार्म के आप जो है ठीक 4 बजे उठ जाते हैं। तो वो अलार्म होता कहाँ है, वो आपके ब्रेन में होता है। वो आपके जो बायोलॉजिकल वॉच है वो वॉच आपको उठा देती है, जिसको सर्केडियन वॉच कहते हैं। वो सर्केडियन वॉच क्या करती है, आपको फिक्स टाइम पे जो है आपको उठा देती है। तो आपकी यानी कि जो विल पावर है, जो फिक्स टाइम करने का जो आपने कार्य करने का निर्धारण कर दिया कि मुझे इस समय पे ये काम करना है, तो आप जैसे जैसे वो काम करने लगेंगे तो आप व्यवहार में ही देखेंगे कि आपका जो है लगातार
समय में और हर चीज़ में जो है वृद्धि आपकी होने लगी। चाहे आप कारोबारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई दैनिक कार्य करते हैं, उन कार्यों में जो है आपको लगातार आपको लगेगा कि मुनाफा हो रहा है। तो ये सारे जो बेनिफिट हैं, ये सारे जो फ़ायदे हैं, इसके लिए जो है पीनियल ग्लैंड को बचाना ज़रूरी होता है कि 14 साल के बाद भी हम इसको जो है एक्टिवेट रख सकें। तो उसके लिए योग में हम क्या करें, योग इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक तो कुछ चीज़ें हैं योग में, यम नियम जो दो अष्टांग योग के जो दो पहले अंग हैं, इन दोनों को पूरी तरीके से फॉलो करें। क्योंकि जब समय पे हमें शौच जाना होगा, अगर हमारा फिक्स टाइम है शौच का, तो हमें ऑटोमेटिकली जो उस टाइम को उठना पड़ेगा। जब हम उसको उठेंगे तो हमारी जो रिदमिक वॉच है या जो बायोलॉजिकल वॉच है ज़्यादा एक्टिवेट होगी। दूसरी चीज़, भोजन का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। आप समय से जब भोजन, आप देखेंगे कि भूख जो लगती है वो क्यों लगती है भाई, कि कुछ लोगों का फिक्स टाइम होता है कि 2 बजे खाना खाते हैं, दिन का लंच 2 बजे करते हैं। तो वो उनको अगर आप पहले 12 बजे खाना खिला दो, उनको 2 बजे फिर लगेगा यार कि कुछ भूख सी लग रही। फिर उस समय उनको बिजी कर दो तो आप 3 बजे उनको दिन भर भी भूखा रखो, 3 बजे फिर बोलते हैं यार अब तो भूख मर गई। भूख क्यों मरी? क्योंकि जो बायोलॉजिकल वॉच थी उसने आपको उस समय जो है मैसेज दे दिया था कि सर आपका खाने का टाइम हो गया है। तो आपने जो है वहाँ पर इसलिए भूख लगी, और वो समय निकलने के बाद आप फिर बोलते हैं कि भूख नहीं है। तो वो बायोलॉजिकल वॉच जो है वो आपको ठीक टाइम पे मैसेज दे देती कि ये आपका ये वाला समय शुरू हो गया है। तो एक तो ये है भोजन, इसके लिए तीसरा निंद्रा। जैसे कि हमने कहा कि भाई जो लाइट के आने से, लाइट के होने से क्या होता है, ये जो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है ये क्या होती है, हमेशा डीएक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही है जो है अंधेरे में जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको निंद्रा लेना जो है अति आवश्यक है, और रात की नींद जो है वो अति आवश्यक है। क्योंकि कई लोग आज का जो समय है, इतनी प्रतिस्पर्धा है कि लड़के जो है रात भर पढ़ते रहते हैं और सुबह सो जाते हैं। तो हो सकता है उनको कोई एग्ज़ाम तो क्रैक हो जाए, कुछ चीज़ें जो है वो कर तो लें, लेकिन उनका जो है एक मेटाबॉलिक जो सिस्टम है पूरी तरीके से जो है इरेगुलेट हो जाता है। वो लोग फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और ये पूरा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उन लोगों में होने लगते हैं। तो इसलिए जो है रात को सोना नितांत आवश्यक है। काम करने के लिए ईश्वर ने दिन बनाया है, तो दिन में आप पढ़ाई करें, दिन में आप अपने सारे कार्य करें, और रात को पूरी नींद लें, और रात को समय से सोएं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाह रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो है हमारे जो ग्रंथों में बताया गया कि जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त जो है उठने के लिए सबसे आवश्यक है। उसके दो लॉजिक यही हैं। एक लॉजिक तो ये है कि आपकी जो सर्केडियन वॉच है वो आपका सही से काम करेगी, आपको सुबह उठा देगी ब्रह्म मुहूर्त में। अब ब्रह्म मुहूर्त में जब उठोगे तो उस समय जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी पूरी तरीके से फ्रेश होता है। उस समय की जो वायु होगी वो पॉल्यूशन फ्री होगी, उसमें CO2 नहीं होगा, कई चीज़ें उसमें नहीं होंगी। तो उससे जो है आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को भी फ़ायदा मिलेगा, आपके ब्रेन को फ़ायदा मिलेगा। जितनी फ्रेश एयर आपके पास जाएगी उतना आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा, और जितना ब्रेन एक्टिवेट होगा उतना जो आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगी। और पीनियल ग्लैंड जितनी लंबी आपकी जो है चलेगी, उतना जीवन आपका लंबा होगा, आप जो है उतने समय तक यौवन को बनाए रखेंगे। तो ये चीज़ें हैं। निंद्रा जो है इसमें बहुत आवश्यक है। निंद्रा को आप जो है एक यौगिक प्रैक्टिस के रूप में लें कि योग का एक महत्वपूर्ण भाग है निंद्रा, जो कि समय से और महत्वपूर्ण भूमिका अपनी रखती है। तीसरा, जब भी आप सोते हैं तो ज़्यादातर आजकल लोग मोबाइल वगैरह का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मोबाइल की जो लाइट है वो भी आपकी कहीं ना कहीं सर्केडियन जो रिदम है उसको डिस्टर्ब करती है। तो सोने के बाद जो है अपना जो मोबाइल और जितने भी आजकल के जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे दूर रहें, और लाइट बंद करके ही सोने का प्रयास करें। इसके अलावा योग में क्या क्या करें, अनुलोम विलोम जितना आप करेंगे, अनुलोम विलोम करने से आपका जो मस्तिष्क जितना एक्टिवेट होगा उतनी उसकी सारी सेल्स जो एक्टिवेट होंगी, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन है ये उतना डिले होगा। दूसरा क्या है, आप ध्यान जितना ज़्यादा करेंगे, ध्यान जो है किसी योग्य टीचर की निगाह में जो है पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं। उसके लिए भूमध्य में जो है अपना ध्यान लगाकर, दोनों भौं के मध्य में जो है अपना ध्यान लगाकर एक छोटी सी जो सफ़ेद कलर की एक चीज़ को देखने का प्रयास करें, उसको लगातार आप देखें कि वो स्टिमुलेट हो रही है। इस तरीके का ध्यान आप अगर करेंगे तो आप लोगों को उससे जो है ये जो पीनियल ग्लैंड है ये लगातार एक्टिवेट होती रहेगी। दूसरा, त्राटक जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। त्राटक आप करते रहिए। पहले बाह्य त्राटक से ही शुरू करना होता है, हालांकि पीनियल ग्लैंड के लिए आपको जो है अंतः त्राटक करना होगा। अंतः त्राटक भी एक ध्यान का ही एक आप समझ लीजिए प्रोसेस है। इसमें आप क्या करेंगे कि जो आंख बंद करके एक ज्योतिनुमा संरचना को आप अपने मस्तिष्क में देखेंगे, और लगातार उसको देखेंगे तो वही आपकी जो है पीनियल ग्लैंड जो है आपको दिखने लगेगी। तो त्राटक हो गया, ध्यान हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, और जितने भी ऐसे योगिक आसन, जितने भी योगिक प्रैक्टिस ऐसी हैं जो आपके सर्कुलेशन को आपके ब्रेन तक जो है प्रॉपर पहुंचाने का काम करेंगी, वो सारे जो है इस पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेंगे। तो योग में जो है ये सारी अवधारणाएं पहले से ही विद्यमान हैं,
क्योंकि जो बायोलॉजिकल वॉच है, जो ये स्किन पिगमेंट है, ये जो रेप्टाइल्स जो अपने कलर को, अपनी आकृति को चेंज करने का जो कंसेप्ट आज मॉडर्न साइंस देता है, ये ग्रंथों में और योगिक ग्रंथों में, योगिक जो जितने भी पाठ्यक्रम है उन सब में जो है ये सब कहीं ना कहीं विद्यमान है। ज़रूरत है उन सबको एकत्र करके और उस पर डिटेल स्टडी की। इस तरीके से स्टडी अगर हम करें तो हमारा जो मॉडर्न साइंस है ये पहले से जो है पुराणों में और पहले से वेदों में या जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में पहले से विद्यमान है, उनका कहीं ना कहीं जिक्र इस तरीके से हुआ है। तो खैर इस पे हम बात नहीं करेंगे, हम जो है एंडोक्राइन सिस्टम पे है। एंडोक्राइन सिस्टम की हम 2 ग्लैंड पे बात कर चुके हैं, अब तीसरी ग्लैंड कल पिट्यूटरी ग्लैंड